स्वागत। और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। यूपी से आज की एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां 14 मार्च को यूपी एटीएस ने आईएसआई के एक एजेंट रविंद्र को गिरफ्तार किया था। पता चला था कि रविंद्र आईएसआई की महिला एजेंट के संपर्क में था और अब कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आईएसआई एजेंट नेहा शर्मा का एक और आशिक गिरफ्तार हुआ है। रविंद्र कुमार के बाद विकास कुमार नाम के शख्स को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहा विकास कुमार लूडो ऐप के जरिए चैट किया करता था और इसी के जरिए वो नेहा को भारती की गुप्त जानकारियां देता था। विकास कुमार को एटीएस ने गिरफ्तार किया है और उससे मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक विकास ने पैसों के लालच में ये सब कुछ किया। पता चला है कि विकास ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट्स, उपकरणों और निर्माण होने वाले गोला बारूद, कानपुर के कर्मचारियों के अटेंडेंस शीट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर के अंदर मशीनें और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर की प्रोडक्शन संबंधी चार्ट की फोटो और महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं कथित पाकिस्तानी एजेंट नेहा शर्मा को भेजी हैं। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो एक और आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हुई है और अब विकास की गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है विकास साझा किया करता था। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। किया गया है और जिस तरीके से पाकिस्तानी तथा कथित एजेंट नेहा शर्मा से चैट करके उन्हें जानकारियां साझा करता था ये, और इसकी गिरफ्तारी अब की गई है। हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अभिषेक, जिस तरीके से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और किस तरीके से पूरा नेटवर्क ये फैला हुआ है, क्योंकि लगातार खबरें सामने आ रही हैं जो आईएसआई के एजेंट हैं वो सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जो भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते हैं। बिल्कुल जी हाँ, ये एक और मामला सामने आया है और इसमें भी नेहा शर्मा नाम की आईएसआई एजेंट ने हनी ट्रैप किया है कुमार विकास नाम के एक व्यक्ति को, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में काम कर रहा था। आपको बता दें कि रविंद्र कुमार की गिरफ्तारी के साथ ही ये साफ हो गया था कि देश में आईएसआई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों को एक के बाद एक निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। रविंद्र कुमार ने अपनी शुरुआती पूछताछ में बताया कैसे उसके अलावा और भी लोग शामिल हो सकते हैं। लिहाजा आईबी और यूपी एटीएस की जॉइंट टीम लगातार इस बात को लेकर तलाश कर रही थी और फिर तार खुलकर निकले सामने और कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़े हुए दिखे, और जिसके बाद आज ऑपरेशन के तहत विकास को गिरफ्तार किया गया। विकास की शुरुआती पूछताछ में यह बात सामने आई है कि नेहा शर्मा ने उसे बीएचईएल में काम कर रही बताया था और शुरुआत में यह बताया था कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में वो काम कर रही थी और रोज पूछताछ में बातचीत के दौरान कई सारी चीजें वो व्यवहारिकता में पूछती थी विकास से, और बाद में उसने विकास के सामने कबूला कि वो असल में आईएसआई के लिए काम कर रही है और विकास को भी तैयार कर लिया हनी ट्रैप में फंसाने के बाद कि वो भी आईएसआई के लिए काम करे, जिसके एवज में उसे करोड़ों रुपए और किसी दूसरे देश में ऐशो आराम की जिंदगी मिल जाएगी। विकास इस बात के लिए तैयार हो गया और देश के साथ गद्दारी और कहा जाए कि एक के बाद एक खुफिया जानकारियां साझा करने लगा। आपको बताएं कि विकास ने कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां आईएसआई को दी हैं। विकास इन जानकारियों को लूडो गेमिंग ऐप्स के जरिए मैसेज करता था और उस लूडो गेमिंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद विकास उस पर लूडो खेलने के दौरान यानी लूडो ऐप के जरिए मैसेज आईएसआई को पास करता था। और नेहा शर्मा के अलावा दो और हैंडलर्स थे जिससे विकास ये जानकारी सीधे मुहैया कराता था। ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है। विकास ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां, साथ ही साथ वहां का अटेंडेंस रजिस्टर, वहां पोस्टेड अधिकारी और साथ ही साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से डिस्पैच होने वाले अलग अलग आर्म्स और एम्यूनेशन से जुड़ी हुई जानकारियां आईएसआई को मुहैया कराई हैं। साथ ही साथ विकास ने फैक्ट्री के कई सारे वीडियोज और इक्विपमेंट से जुड़ी हुई तस्वीरें भी आईएसआई को मुहैया कराई है। इस गिरफ्तारी के साथ ही एक बात बिल्कुल साफ होती नजर आ रही है कि आईएसआई की नजर देश के आर्मी स्टैब्लिशमेंट पर हमेशा से रहती है और खासतौर पर इस बार आईएसआई ने देश की फ्रंट लाइन यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्सेस को असलाहा, गोला बारूद पहुंचाने वाले डिफेंस लाइन को
जी। मेन सप्लाई जो गोला बारूद की होती है वहां से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो सप्लाई होने वाले लोगों को कहीं ना कहीं अपना शिकार बनाने की कोशिश की है। देखना होगा क्या सिलसिला विकास कुमार तक थमता है या ये गिरफ्तारियां आगे आने वाले वक्त में और भी देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश हमेशा से ही निशाने पर रहा जी। है, लेकिन इस बार ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम कर रहे लोगों को निशाना बनाना ये बात बिल्कुल साफ करता है कि कैसे आईएसआई अपनी जड़ें यहाँ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जी अभिषेक, दूसरी ओर अगर बात की जाए तो क्या जो आईएसआई एजेंट रविंद्र कुमार पहले पकड़ा गया था उससे कोई संपर्क इस विकास का? बिल्कुल, आपस में एक दूसरे का क्लियर कनेक्शन तो नहीं है, जी। लेकिन रविंद्र कुमार की पूछताछ में उसके सर्विलांस से जुड़ी हुई जानकारियों में ये बातें खुलकर सामने आई थी कि कुछ और भी लोग हो सकते हैं। लिहाजा आईबी ने और देश की एजेंसीज ने कई सारे इनपुट्स खंगालना शुरू किए और ये लीक फाइंड किया, यानी ये जो मोल है या जो जासूस है सिस्टम में कहाँ छुपा हुआ है इस बारे में जानकारियां हासिल करना शुरू किया, जिसके बाद कहीं ना कहीं कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लीक पता चला और फिर कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक इंटरनल एजेंसीज की तरफ से जो जांच होती है वो शुरू हुई, जिसमें विकास पर संदिग्ध शक गया और फिर विकास को आज गिरफ्तार किया गया और विकास ने पूरी बात खुलकर बताई है कि उससे भी नेहा शर्मा नाम की एक आईएसआई एजेंट ने ही हनी ट्रैप किया था और उसी ने उसे तैयार किया था देश के साथ गद्दारी करने के लिए। जी अभिषेक, दूसरी ओर अगर बात सुरक्षा एजेंसियों को लेकर की जाए, जांच एजेंसियों को लेकर की जाए, क्या उनके द्वारा कोई बात कही गई है? क्योंकि लगातार यहां पर जिस तरीके से आरोपियों को पकड़ा गया है उनके निशानदेही पर छापेमारी कार्रवाइयां जारी हैं। जिस तरीके से अगर बात रविंद्र को लेकर की जाए तो उस वक्त भी अभिषेक कहा जा रहा था कि रविंद्र का एक और साथी है, वो भी उसी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन वो सुरक्षा बलों की पहुंच से, पकड़ से दूर था। बिल्कुल, रविंद्र के समय पर भी गिरफ्तारी के दौरान ये नहीं कहा गया कि कोई और व्यक्ति है। हाँ, ये जरूर शक जताया गया था अभिषेक कि और भी लोग ऐसे हो सकते हैं और इस शक की बिना पर फिरोजाबाद की फैक्ट्री में भी इंटरनल जांच शुरू हुई थी। फैक्ट्री में इन हाउस जांच के अलावा बाकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो देश में काम कर रही हैं और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं उसकी भी जांच शुरू हो गई थी और उसी पड़ताल में विकास पर शक गया और विकास को रंगे हाथों पकड़ा गया है। जी बिल्कुल अभिषेक, जाहिर तौर पर एक बड़ी गिरफ्तारी यहां पर की गई है। देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा था, उसका भांडाफोड़ किया गया सुरक्षा बलों के द्वारा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। अब बात सुनीता विलियम्स को लेकर करेंगे। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से सुरक्षित लौट आई हैं, लेकिन स्पेस से लौट